कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को यूपी जीके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए यूपी जीके महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में मैंने सोचा क्यों ना आपको विविध करा दिया जाए, क्योंकि विविध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज नहीं कर पाते उन्हें हम विविध में कवर कर लेते हैं। आज आपकी क्लास 11 है, क्लास 10 है, क्लास 9 तक मैं आपको करा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। ठीक है, 1 से लेकर आप 9 तक क्लासों को अच्छी तरीके से देखें और नोट्स भी बनाएं। और लाइव क्लास आपकी शाम को 7:30 बजे होगी। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूपी में ख्याल नृत्य किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है और किस अवसर पर किया जाता है। तो आप बता दोगे बुंदेलखंडीय क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य? ख्याल नृत्य। ठीक है, बुंदेलखंडीय क्षेत्र में। और किस अवसर पर किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? पुत्र के जन्म पर, संतान के जन्म पर। ठीक है, संतान के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ख्याल नृत्य। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है तोता ए हिंद नाम से किसे पुकारा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? एटा के पटियाली में। एटा के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गया। काली मिट्टी है ना, काली मृदा प्रदेश में, प्रदेश का मतलब यूपी में, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये आपके बुंदेलखंडीय क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा मैंने आपको कल कराया था। ठीक है, बुंदेलखंडीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी सर्वाधिक मुख्यतः। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था कल। यूपी में सर्वाधिक वर्षा आपकी गोरखपुर में होती है, गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा पूछी जाए तो मथुरा में होती है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है? यहाँ की जो जलवायु होती है वो उष्ण कटिबंधीय होती है, उष्ण कटिबंधीय होती है। ठीक है, यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होती है। और यहाँ वर्षा किस मानसून से होती है? ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है वर्षा। यूपी में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, समझ गए? इतनी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आई। और किस शाखा से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से पूछा जाए तो आप कह दोगे बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कम से कम हमने 5 से 6 क्वेश्चन बना दिए। ऐसे ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जोड़ जोड़ के हम याद कर पाएंगे। ठीक है, टांडा जलप्रपात कहाँ पर है? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा टांडा झरना कहाँ पर है, तो आप बता दोगे मिर्जापुर में है। कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। ठीक है, शहीद मेले का आयोजन किस जगह किया जाता है? शहीद, जैसे कि जो शहीद होते हैं ना, उनके लिए मेले का आयोजन किया जाता है। किस जगह ये मेला लगाया जाता है? तो ये भाई मैनपुरी में लगाया जाता है, मैनपुरी में। और कितने दिनों तक चलता है? 19 दिनों तक ये मेला चलता है। ठीक है, 19 दिनों तक ये मेला चलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 11 तक, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 में 1 2 3 4, ठीक है, हमें 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। ठीक है, जो आपकी पीतल नगरी है किस जिले को कहते हैं? तो आप कह दोगे मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी। यहाँ पर पीतल के बर्तन, पीतल की ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं पीतल से संबंधित। कहाँ पर? मुरादाबाद में। ठीक है, कांच उद्योग, जैसे कांच की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं? तो आप बता दोगे फिरोजाबाद की। कहाँ की? फिरोजाबाद में कांच उद्योग बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये फेमस कहाँ का है? फिरोजाबाद का। कैंची उद्योग, खेल का सामान कहाँ मिलता है? ये भाई मेरठ में है। ठीक है, कहाँ पर? मेरठ में। कैंची उद्योग और खेल का सामान मेरठ में है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मतलब इसी में है, जरी उद्योग, जो जरी वगैरह होती हैं उसका सामान कहाँ मिलता है? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब आपका क्वेश्चन 8 में हम पढ़ेंगे हवाई अड्डों के बारे में। ठीक है, अमौसी हवाई अड्डा, जिसे हम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भी कहते हैं। अमौसी हवाई अड्डे को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। और ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। चलिए, बावतपुरा हवाई अड्डा, जिसे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भी कहते हैं। ठीक है, बावतपुरा हवाई अड्डे को लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, ये आपको समझ आया। चलिए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। लाइव क्लास में आपसे ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? इलाहाबाद, जिसे आज हम क्या कहते हैं? प्रयागराज। ठीक है, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उत्सव कौन सा है? तो आप बता दोगे सुलह कुल उत्सव। ये जो उत्सव है कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उत्सव माना जाता है सुलह कुल उत्सव को। ठीक है, और बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके वृंदावन में है। ठीक है, कहाँ पर है? वृंदावन में है ना? बोलते हैं ना सखीरी वृंदावन जाऊंगी, है ना? वही। चलिए, मोती झील, भारत की अगर मोती झील पूछी जाए तो आप बता दोगे ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। अगर वही आपसे उत्तर प्रदेश की मोती झील पूछ ले, उत्तर प्रदेश की मोती झील पूछ ले तो आप कह दोगे कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपसे, यूपी में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप बता दोगे कि सोनभद्र में स्थित है। कहाँ? सोनभद्र में। अगर सोनभद्र के अंदर भी पूछा जाए कि किस जगह में स्थित है तो आप बता दोगे सोनभद्र के रेणुकूट में। ठीक है, और आपको ये तो पता है कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ठीक है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि गोमती नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है गंगा नदी। गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। और गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो होता है पीलीभीत के फुलहर झील से। ठीक है, पीलीभीत के फुलहर झील से
गोमती नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, ये आपको पता लग गया ना। अगला क्वेश्चन है, यूपी में अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? अधिकांश जो नदियां हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं? तो ये बहती हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, पता लग गया ना कि यूपी की जो अधिकांश नदियां हैं वो कैसे बहती हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, यूपी में राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भाई आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, ये पता लग गया आपको। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ये की थी शिव दयाल साहब ने। ठीक है, किसने? शिव दयाल साहब ने। कब की थी? 1861 ईस्वी में की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब ने आगरा में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे कहीं से भी पूछ लूँ आपको आना चाहिए। ठीक है, यूपी में गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादक जिला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो उत्पादक किया जाता है वो गोरखपुर में किया जाता है। कितने परसेंट की जाती है? 24% खेती की जाती है गेहूं की। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, क्वेश्चन 18 है, यूपी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके वाराणसी में स्थित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि में, ठीक है, जो 10 वर्ष बाद जो वृद्धि होती है, ठीक है, अभी फ़िलहाल 2011 की जो जनगणना हुई थी पहले 2011 में, उसके अनुसार जो आपकी उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि में जो वृद्धि हुई है वो 20.2% की वृद्धि हुई है 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में। ठीक है, कोविड की वजह से 2021 में जनगणना नहीं की गई थी, इसीलिए फ़िलहाल अभी 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक है, अब तो देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बताना है हमें। क्या बताना है? जिला। तो उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अच्छी तरीके से लिख लेना। थोड़ा देख नहीं पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, बोल तो रही हूँ ना मैं। चलिए, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है? सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई है किस जिले में? कानपुर में। किस में? कानपुर में। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, यूपी में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? मिट्टियाँ आ रही हैं ना, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं जो भी मैंने लिए हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यूपी के किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न आपके आए हैं। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ दोमट मिट्टी। जलोढ़ दोमट मिट्टी आपकी यूपी में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।